नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, 2 घंटे बाद छोड़ा। प्रदर्शन के दौरान 2 महिला सांसद बेहोश हुई। जी हां दोस्तों, वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद के चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। उन्हें पुलिस संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है और कायर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, जल्द भारत आ सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी। दरअसल दोस्तों, जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेनी जनता के लिए दिए गए समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ये आधुनिक सुविधाओं और ग्रीन टेक्नोलॉजी से हैं लैस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर का पौधा भी यहां पर लगाया। इसके अलावा श्रमजीवियों से मुलाकात भी की। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 4 टावरों को बहुत सुंदर नाम दिए गए हैं, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 महान नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लाखों लोगों को जीवन देती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यह उनका डेटा है, मेरा नहीं, साइन क्यों करूं? चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को चुनाव आयोग से मिले नोटिसों का हवाला देते हुए बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव आयोग का डेटा है, यानी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट का डेटा है, मेरा नहीं, जिस पर साइन करके शपथ पत्र दूं। उन्होंने कहा कि इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यह सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही कोशिश है। यह सिर्फ बेंगलुरु में नहीं बल्कि कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी को अपने कंट्रोल में लिया, नेशनल गार्ड तैनात किए। कहा, वाशिंगटन डीसी में हालात काबू से बाहर, ठीक करना जरूरी है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वाशिंगटन सिटी को अब संघीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार के कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राजधानी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने राजधानी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740 लागू कर दी है। इसका मतलब है कि डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब सीधे संघीय नियंत्रण में काम करेगी। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हमारी राजधानी को हिंसक गिरोहों और अपराधियों ने घेर लिया है। हम नेशनल गार्डों की मदद से कानून व्यवस्था को बहाल करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संजय रावत ने पूछा, जगदीप धनखड़ कहां है? अमित शाह को लेटर लिखा। कहा, अफवाह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके घर में कैद किया गया है। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदा स्थिति और पते की जानकारी मांगी है। रावत ने लेटर में सवाल उठाया कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, उनकी सेहत कैसी है और क्या वे सुरक्षित हैं। रावत ने पत्र में लिखा कि हमारे उपराष्ट्रपति के साथ आखिर हुआ क्या है, वे कहां हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वे सुरक्षित हैं। देश को इन सवालों का सच जानने का अधिकार है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जब से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा था कि पहली बार है जब लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें, इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, इसके बीच में आने वालों पर कार्यवाही होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और इन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। दरअसल दोस्तों, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवगन की बेंच ने कहा कि
दिल्ली एमसीडी और एनएमडीसी जल्द से जल्द सभी इलाकों खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाएं, जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग हुए प्रभावित। हिमाचल में 360 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार में तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं। बिहार के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 10 लाख लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना जिले की 24 पंचायतें भी बाढ़ से घिरी हुई हैं। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। रविवार को एक बाइक सवार इसमें बह गया। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बारिश बंद थी। पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव हुआ है। बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से लो प्रेशर एरिया एक्टिव होगा। इससे पूरे प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। अभी कुछ ही जिलों में बारिश हो रही है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से हुई लैंडस्लाइड के बाद NH 305 का ओचसेंट मार्ग बंद हो गया। राज्य की 360 से ज्यादा सड़कों पर यातायात फिलहाल बाधित चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके मातली हेलीपैड लाया गया। धराली और हरसिल में लोगों को भोजन पानी पहुंचाया जा रहा है। यहां रेस्क्यू जारी है, लोगों को तलाशा जा रहा है। अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लोकसभा से हो गया पास। खेल मंत्री बोले आजादी के बाद का सबसे बड़ा खेल सुधार। 1975 में पहली बार प्रपोजल लाया गया था। जी हां दोस्तों, सोमवार को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025 पास हो गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे आजादी के बाद से भारतीय खेलों में सबसे बड़ा सुधार बताया है। इस दौरान विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन SIR प्रक्रिया और कथित वोट धोखाधड़ी के खिलाफ विरोध जारी रखा। नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की शुरुआत 1975 में हुई थी, लेकिन दोस्तों हर बार राजनीतिक कारणों के चलते यह बिल कभी संसद नहीं पहुंच पाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेनका गांधी बोली दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे, ये नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट और बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं है, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे। उनका बयान सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर आया जिसमें आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए गए। दरअसल दोस्तों एक शेल्टर यानी कि पाउंड बनाने में 4 से 5 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को पहले तो शेल्टर बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि शेल्टर का असल नाम पाउंड होता है। 3 लाख कुत्तों के लिए 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर आप बना नहीं सकते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला परमाणु धमकी पाकिस्तान की आदत है, हमें सुरक्षा करना आता है। आसिम मुनीर ने कहा था सिंधु पर बांध बना तो मिसाइल मारेंगे। जी हां दोस्तों, भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और अब यह एक ऐसी आदत बन गई है जो कि छूटना मुश्किल है। भारतीय न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी खेदजनक है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती है जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकवादियों से संबंध माना जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने में हो जाएं सजग, इनकम टैक्स लगा सकता है 100% पेनल्टी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर जरूरत पड़ने पर लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे उधार लेते हैं, मगर अब इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आपने एक तय सीमा से ज्यादा रकम उधार ली है तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कहा है कि अगर आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बड़ी रकम कैश में उधार ली है तो सावधान हो जाइए। तय सीमा से ज्यादा नगद लेन देन पर पूरी रकम जितनी ही पेनल्टी लग सकती है। दरअसल दोस्तों लेन देन के नियमों की बात करें तो किसी एक व्यक्ति से एक दिन में या एक लेन देन में 2 लाख या उससे अधिक लेने पर उतनी ही राशि का जुर्माना लग सकता है। धारा 269 के अनुसार 20,000 या उससे अधिक का कर्ज या जमा नगद में चुकाने पर भी पेनल्टी लग सकती है। बिजनेस भुगतान यानी कि एक दिन में किसी शख्स को 10,000 रुपए से ज्यादा नगद भुगतान करने पर वह खर्च टैक्स कटौती में नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले चीन पर टैरिफ लगाना मुश्किल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सोच रहे। यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि ऐसा कदम उठाना ज्यादा मुश्किल और नुकसानदेह हो सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि चीन पर टैरिफ लगाने का विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। वेंस ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते सिर्फ तेल के मुद्दे पर सीमित नहीं है, बल्कि कई और मामलों को प्रभावित करते हैं, इसलिए मामला ज्यादा मुश्किल है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। 12 अगस्त को इसकी समय सीमा खत्म हो रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश भर के किसानों को 3200 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का भुगतान हुआ। झुंझुनू में सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री ने बटन दबाकर ट्रांसफर की राशि। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम की राशि जारी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने वापस ली विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी, एसएडी ने बताया जनता की जीत। जी हां दोस्तों, बढ़ते राजनीतिक और कानूनी दबाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को 14 मई 2025 को जारी विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी और इसके बाद किए गए सभी संशोधन वापस ले लिए हैं। आवास एवं शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि इस पॉलिसी के तहत किए गए सभी फैसले तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 746 अंक चढ़कर 80,604 पर बंद हुआ। निफ्टी में 222 अंकों की रही बढ़त। एनएसई के बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सेंसेक्स 746 अंक चढ़कर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 222 अंकों की तेजी रही। ये 24,585 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 शेयरों में तेजी जबकि 4 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 के 50 में से 44 शेयरों में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स और जोमेटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, भेल और एयरटेल रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 985 रुपए सस्ता हुआ, 99,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल 23,795 रुपए महंगा हुआ। चांदी की कीमत 1231 रुपए सस्ती होकर 1,13,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 985 रुपए घटकर 99,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दोस्तों इस साल सोना 23,795 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम सोने की कीमत 76,162 रुपए थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1231 रुपए गिरकर 1,13,501 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,14,732 रुपए प्रति किलोग्राम थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत बोली, टीम वर्ल्ड कप का सूखा खत्म करने को तैयार। विमेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च हुई। 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होगा टूर्नामेंट। जी दोस्तों, भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि उनकी टीम अगले महीने से शुरू हो रही विमेंस वर्ल्ड कप में ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म करना चाहती है और पूरा भारत हमारे वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से हमें अपनी तैयारियों का अंदाजा लग जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। हरमनप्रीत ने ये बातें सोमवार को 30 सितंबर से भारत में होने जा रहे विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च सेरेमनी में कही। इस मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, ICC के चेयरमैन जय शाह और BCCI सेक्रेटरी देवजीत सेकिया भी मौजूद थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीलंकाई सांसद बोले, भारत का मजाक मत उड़ाओ, वो हमारा दोस्त, हमारे मुश्किल में उसने मदद की। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का समर्थन किया। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत का समर्थन किया है। व्यापार मुद्दे पर भारत अमेरिका में बड़े तनाव पर बहस के दौरान श्रीलंका की संसद में हर्षा ने कहा कि हमारी सरकार भारत के साथ खड़े होने की बजाय मजाक कर रही है। हर्षा ने कहा कि भारत का मजाक मत उड़ाओ, जब हम मुश्किल में थे तब केवल भारत ने हमारी मदद की थी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। भारत को उम्मीद थी कि टैरिफ 15% तक कम हो जाएगा और हमें भी यही उम्मीद थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लिस्टिंग के बाद 60% चढ़ा NSDL। आज 10% की तेजी के बाद 2% गिरा शेयर से SBI ने 2 रुपए में खरीदा था, अब 1425 रुपए पहुंच गई कीमत। दरअसल दोस्तों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL के शेयर लिस्टिंग के बाद से 60% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। आज इसके शेयरों में करीब 10% की तेजी देखी गई। शेयर ने 1425 रुपए का हाई बनाया। हालांकि बाद में ये 2% की गिरावट के साथ 1273 रुपए पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के बयान का विरोध करने वाले मंत्री का इस्तीफा। राजन्ना ने कहा था, वोटर लिस्ट गड़बड़ी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की नाकामी है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने सोमवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने को कहा था। दरअसल दोस्तों राजन्ना का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। दिल्ली में विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च भी निकाला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई। कनाडा कैफे पर 2 बार फायरिंग हुई। सलमान संग काम करने पर लॉरेंस गैंग धमका चुका है। जी हाँ दोस्तों, फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग से कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। यह फैसला कपिल के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर 2 बार हुई फायरिंग के बाद लिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पिछले 1 महीने में कपिल शर्मा के कैफे पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कैफे को नुकसान पहुंचा था। पहले हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और NIA की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एशिया कप के लिए हार्दिक पांड्या का फिटनेस टेस्ट होगा। सूर्या NCA में 1 हफ्ते और रुकेंगे। 9 सितंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 से पहले भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की फिटनेस को लेकर अपडेट आया है। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के एशिया कप 2025 टीम के सिलेक्शन से पहले हार्दिक पांड्या 11 और 12 अगस्त को बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA में रूटीन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। पांड्या ने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वहीं दोस्तों, सूर्या का अभी पूरी तरह फिट होना बाकी है। वे NCA में फिजियो और मेडिकल टीम की मौजूदगी में 1 हफ्ते और रुकेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल हो गया पास। 2 खेल विधेयक भी पारित। खड़गे ने कहा, यह लोकतंत्र के साथ धोखा है, सरकार जवाब दे। जी हां दोस्तों, वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोप पर हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल नंबर 2 2025 और काराधन कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। दोस्तों, राज्यसभा में गोवा विधानसभा, ST रिजर्वेशन बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक भी पेश किए गए। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पास हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को यह स्पष्ट कराना चाहिए कि यह कैसा लोकतंत्र है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका को चीन में चिप बिक्री से 15% हिस्सा मिलेगा। एनवीडिया AMD की सरकार से डील। अप्रैल में AI चिप बेचने पर रोक लगाई थी। जी हां दोस्तों, अमेरिका की 2 बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां एनवीडिया और AMD अब चीन में अपनी AI चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देंगी। इस तरह से रेवेन्यू का हिस्सा लेना बिल्कुल नया और अनोखा कदम है। दरअसल दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 लोगों के हवाले से यह जानकारी दी। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एनवीडिया को चीन में अपनी H20 AI चिप बेचने की इजाजत देने की मांग की बात कही थी, लेकिन लाइसेंस नहीं दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकल गए लोग। जी हां दोस्तों, गुजरात राजस्थान सीमा के आसपास शनिवार रात 9:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जिसका केंद्र बिंदु पालनपुर से 31 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। गुजरात के बनासकांठा जिले के ज्यादातर तहसील में झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि दोस्तों, दोनों ही राज्यों के किसी भी इलाके से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों के परिवारों की मांग, पूरी सच्चाई सामने लाओ। अमेरिकी कोर्ट में केस हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 60 से ज्यादा परिवारों ने अमेरिका में कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। ये परिवार हादसे की पूरी और पारदर्शी जानकारी मांग रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों, इन परिवारों का केस लड़ रहे अमेरिकी लॉ फर्म बिस्ले एलन के प्रमुख माइक एंड्रयूज ने कहा कि पूरी सच्चाई सामने आना जरूरी है, ताकि परिवारों को हादसे का असल कारण समझ में आए। एंड्रयूज इस वक्त गुजरात में है, जहां वे पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, मृतकों की जानकारी जुटा रहे हैं और अमेरिका में होने वाली कानूनी प्रक्रिया समझा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सड़कों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर कि सड़कों का जाल सबसे ज्यादा बिछा हुआ है, सड़कें सबसे ज्यादा किस राज्य में बनी हुई है, तो उस राज्य का नाम कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।